दोस्तों ये जानते हैं कि कर्ण को कौन से श्राप के कारण जब ये चीज़ परशुराम जी को पता चली तो उन्होंने कोहराम मचा दिया था। दोस्तों रामायण और महाभारत में विष्णु जी के अवतार जो थे और उनके नाम से देवता भी कांपने लगते थे, जिन्होंने अपने पिता का खून का बदला लेने के लिए 24 राजवंशियों का खून कर दिया। दोस्तों जिनको शांत करने के लिए बजरंग बली जी को आना पड़ा और बजरंग बली जैसे बलवान से उन्होंने कई महीनों तक युद्ध किया। उसके बाद जब बजरंग बली ने युद्ध को रुकवाया तब जाकर के वो अपने ज्ञान की तरफ आए। उनको लगा कि उनको अपने ज्ञान को यूज करना चाहिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं परशुराम जी की। दोस्तों परशुराम जी जो थे उन्होंने किसको विद्या दी थी अपनी और किसको धनुर्विद्या सिखाई थी। दोस्तों उनके कौन महान सबसे शिष्य थे उसी की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों मेजर टिप्स सिंघम चैनल में आपका स्वागत है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं कि परशुराम जी के कौन ऐसे शिष्य थे जो जब मैदान में पहुंचते थे तो कोहराम मच जाता था। दोस्तों पहला उनका जो शिष्य था वो श्री भीष्म जी थे। दोस्तों भीष्म जी के बारे में कहा जाता है उन्होंने सूर्यदेव को चुनौती दे दी थी। दोस्तों सोचिए कि जब जो सूर्यदेव को चुनौती दे सकता है वो कोई सामान्य योद्धा तो नहीं होगा। और दोस्तों दूसरे जो महान योद्धा थे जो परशुराम जी के शिष्य थे वो थे द्रोण जी। दोस्तों द्रोण जी के बारे में कहा जाता है कि द्रोण जी अगर बिना धनुष के युद्ध लड़ते तो वो कौरव पांडवों की आधी सेना को समाप्त कर सकते थे। दोस्तों एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा भी द्रोण जी की शक्ति के बारे में, तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि द्रोण जी इतने बली हैं कि अगर उनका धनुष ले लिया जाए फिर भी वो तुम्हारी आधी सेना को ऐसे ही समाप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि द्रोण जी कितने बलवान थे। अब दोस्तों तीसरे जो परशुराम जी के सबसे शक्तिशाली जो योद्धा थे वो थे कर्ण। दोस्तों कहा जाता है कर्ण के अंदर अकेले इतनी ताकत थी कि वो लाखों छोड़ी सेना को एक साथ समाप्त कर सकते थे। दोस्तों कहा जाता है कि अगर कर्ण अर्जुन की तरफ से युद्ध कर रहे होते तो श्री कृष्ण जी की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो श्री कृष्ण की भरपाई कर सकते थे। अब दोस्तों आइए जानते हैं कर्ण जैसा महान दानी जो था उसको कौन कौन से श्राप लगे थे। दोस्तों इसकी तो एक बहुत बड़ी वीडियो है, लेकिन एक प्रमुख श्राप आपको बता दें जो कर्ण को लगा था। क्योंकि कर्ण जब द्रोणाचार्य जी से शिक्षा लेने गया, द्रोणाचार्य जी को जब पता चला कि ये शूद्र है तो उन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने मना किया तब उन्होंने परशुराम जी से शिक्षा लेने की सोची और परशुराम जी से झूठ बोलकर शिक्षा ले ली और कहा मैं ब्राह्मण हूँ। क्योंकि एक बार जब परशुराम जी लेटे हुए थे और इसके पैरों पे अपना सर किए हुए थे, तभी एक कीड़ा आया और कर्ण के पैरों में काटता हुआ चला गया। लेकिन कर्ण ने टस से मसला किया क्योंकि गुरुजी की जो नींद खुल सकती थी, लेकिन गुरुजी को एहसास तब हुआ जब खून बहता हुआ परशुराम जी के पास आया। अब परशुराम जी को समझते देने लगी कि इतनी क्षमता इतना धैर्य किसी क्षत्रिय में ही हो सकता है, किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकता है। और परशुराम जी जब ये जान गए तो उन्होंने कर्ण से पूछा भी कि बताओ तुम असली बात, तुम कौन हो। तब कर्ण ने बताया। तब परशुराम जी ने उसको श्राप दे दिया, कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर विद्या तो सीख ली है, लेकिन जब तुमको इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब तुम भूल जाओगे। यही कारण था कि जब भी कर्ण को विद्या की ज़रूरत होती थी तब वो भूल जाते थे। दोस्तों एक और कथा है इसी बारे में कि कर्ण को कौन सा श्राप लगा था जिसके कारण परशुराम जी ने श्राप देने के बजाय उस श्राप देने वाले के ऊपर कोहराम मचा दिया था, पूरी पृथ्वी को नष्ट करने जा रहे थे। दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों बात उस समय की है जब कर्ण जो है उसको दुर्योधन ने राज्य दे दिया था और कहा था तुम ये छोटा सा टुकड़ा संभालो, और दुर्योधन उस राज्य को संभाल रहे थे। अब दोस्तों हुआ ये कि दुर्योधन ने जब इसको दे दिया उसके बाद ये कर्ण प्रहरी कर रहे थे रात में। उसी समय जो कर्ण के दुश्मन थे इंद्र जी को शतानीसु जी, उन्होंने एक गाय को चराने भेजा एक राक्षस के द्वारा। अब जब द्रोण जी ने देखा, जब कर्ण जी ने देखा कि ये वो गाय तो ऋषि की थी और ऋषि गाय ढूंढ रहे थे, तो चूँकि कर्ण जी थे वो पहरेदारी में थे, उन्होंने तुरंत उस राक्षस को मारने की सोचा और तीर निकाला। और जैसे उन्होंने तीर निकाला वो राक्षस गायब हो गया, वो गाय मर गई। और जब गाय का बछड़ा मर गया तो ये चीज़ जब ऋषि ने देखी तो ऋषि को लगा कि ये कर्ण ने ही उसको मारा है। तो ऋषि ने बिना कुछ सोचे समझे ऋषि ने श्राप दे दिया कर्ण को, कहा कि जिस तरह
ये बछड़ा तड़प तड़प के मर रहा है और तुमने इसकी असहाय की जान ली है, उसी तरह तुम भी एक समय में असहाय होगे और तुम्हारी भी कोई जान लेगा। दोस्तों, कहा जाता है यही श्राप कर्ण को लगा था जब अंतिम समय में कर्ण का पहिया जो है वो बालू में दब गया था, तो कर्ण असहाय था, वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने अर्जुन को चुनौती भी दी, अर्जुन को समझाया भी कि हे कुंती पुत्र, तुम बहुत वीर हो, तुम एक असहाय पर कैसे वार कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, जब कृष्ण जी ने कर्ण के दोष गिनाए तो कर्ण का सर लज्जा से झुक गया और कर्ण ने रथ से नीचे उतर करके ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया था, लेकिन उसको अर्जुन ने विफल कर दिया था। उसके बाद जब कर्ण जी को मारने के लिए अर्जुन ने अंजलिकास्त्र का प्रयोग किया तो कर्ण